कि आपकी भी हर बार हर महीने ऐसी आस टूटती है? हर महीने आप उम्मीद लगा के रखती है कि इस बार एटलीस्ट पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। हर महीने आप एक आस लगा के बैठती हैं और इस उम्मीद में कि कम से कम इस बार आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन हर बार नेगेटिव दिखा देता है। हर बार आपकी आस टूट जाती है क्योंकि आपने ये उम्मीद लगाई है कि अब तो हम बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अब हम बहुत अच्छे से अपना इलाज करा रहे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टरों के संपर्क में हैं जो हमें बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं, हमारे हार्मोन्स बैलेंस में हो गए, हमारे पीरियड रेगुलर हैं, हमारी सारी जो भी हमें प्रॉब्लम्स थी, जो थायराइड जैसी हमें प्रॉब्लम थी, सारी चीज़ें हमने कंट्रोल में कर ली है। लेकिन उसके बाद भी हर महीने एक उम्मीद आपकी जगती है कि नहीं, इस बार तो आपकी प्रेगनेंसी 100% पॉजिटिव आएगी। और जैसे ही आप जब चेक करते हैं और रिज़ल्ट आपका नेगेटिव आता है, फिर से वही डिसअपॉइंटमेंट कि आपके साथ भी ऐसा होता है। कौन सा ऐसा वो हार्मोन है जो अभी भी आपके शरीर में पूरी तरीके से नहीं बन रहा है, अभी भी वो आपके शरीर में बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से हर बार आपका टेस्ट नेगेटिव दिखा रही है ये किट? कौन सा वो हार्मोन है जो आपको प्रेग्नेंट नहीं होने दे रहा है? कौन सी ऐसी कमी अभी भी है जो बाकायदा ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं? आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे वो कौन सा हार्मोन है। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। बहुत अच्छे हैं आप सब लोग, बहुत ध्यान रख रहे हैं। गर्मियाँ बहुत हैं, एक पल के लिए खाना स्किप कर दीजिएगा, लेकिन पानी का इंटेक अपने शरीर में बकायदा बनाए रखिएगा, जिससे कि डिहाइड्रेशन जैसी जो प्रॉब्लम गर्मियों में बच्चों को हो रही है, डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम ना हो पाए। तो प्लीज पानी का इंटेक बढ़ाए रहिएगा। आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है मेरे लिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको बताना। इतनी हार्मोन्स की हमने बातें कर ली, इतनी हार्मोन्स के बारे में हम जान भी चुके हैं, लेकिन फिर भी हम हर महीने हर एक विमेन इस वीडियो से अपने आप को कनेक्ट कर पाएगी कि किस तरीके से अगर वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती है और सब कुछ उसका ठीक चल रहा है, उसको पीरियड्स टाइम से आ रहे हैं, उसका हार्मोन पूरी तरीके से ठीक है, हमेशा ट्रीटमेंट ले रही है, वो अच्छे डॉक्टर के संपर्क में भी है, सारे काम अच्छे से हो रहे हैं और एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड भी बना के रखी हुई है। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी को टेस्ट करती हैं, जैसे ही किट से प्रेगनेंसी का टेस्ट करती हैं और ये किट हर बार की तरह आपको नेगेटिव रिजल्ट देती है, तो वो सारी अच्छी बातें, वो सारे पॉजिटिव थॉट जो भी हमने बताए हैं, जो भी आप सुनती हैं, जो भी अच्छे ब्यूटीफुल से अफर्मेशन आप करती हैं, वो सब धराशायी रह जाते हैं। क्योंकि आपको हमेशा की तरह इस बार भी नेगेटिव रिजल्ट मिला। तो ये नेगेटिव रिजल्ट हर बार आ क्यों रहा है? अभी भी ऐसे कौन से हार्मोन्स शरीर में हैं जो बैलेंस में नहीं है? अभी भी ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं जो हमें प्रेग्नेंट नहीं होने दे रहे? उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आज जिस हार्मोन की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है HCG, जो इस किट में भी बाकायदा मेंशन होता है HCG। HCG की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये हार्मोन कैसे हर बार हमें हमारे प्रेगनेंसी के टेस्ट को नेगेटिव दिखा देता है? क्यों ये हर बार हमें डिसअपॉइंट कर देता है? क्यों ये हर बार हमें डिप्रेशन की कंडीशन में खड़ा कर देता है? हर बार हम पॉजिटिव सोचते हैं, हर बार हम उम्मीद लगा के बैठते हैं, लेकिन जैसे ही टेस्ट करते हैं हमारी सारी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं। क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है हार्मोन? जानते हैं इसके बारे में, समझते हैं। हर एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए इस हार्मोन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। यही हर एक प्रेग्नेंट लेडी को यही हार्मोन हमें हमारी प्रेगनेंसी के लिए सुनिश्चित करता है, हमें बताता है कि हम प्रेग्नेंट हो गए। हमारी प्रेग्नेंट होने की जो फाउंडेशन है ना, वो ये हार्मोन रखता है।
इस हार्मोन के सिक्रेशन से ही हमारी प्रेगनेंसी रुक पाती है, हमारी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ पाती है। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि पूरी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ये हार्मोन हमारी प्रेगनेंसी को बनाए रखता है, उसे सुनिश्चित तो रखता ही है, प्लस इसकी मौजूदगी, इसकी बहुत ज्यादा मौजूदगी जो हमारा भ्रूण होता है, जो हमारा एम्ब्रियो, जो हमारा जायगोट, इन सब की सुरक्षा, उसको न्यूट्रिशन, उसको हेल्दी रखना, उसको हर एक चीज, जब तक प्लेसेंटा नहीं बना है तब तक उस भ्रूण को, उस एम्ब्रियो को हर एक चीज यही हार्मोन प्रोवाइड कराता है, यही हार्मोन उसे दे पाता है। इसी हार्मोन की मौजूदगी से ही पूरा लगभग 8-10 हफ्तों की जो प्रेगनेंसी है, यही हार्मोन सुरक्षित रखता है। यही हार्मोन जिम्मेदार है हमें ये बताने में कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। हमारे ब्लड, हमारे यूरिन की में ये हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी मदद से हम इस किट में जब 3 ड्रॉप डालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी प्रेगनेंसी है या नहीं है। HCG हार्मोन की ही वजह से हमें हमारी एक पॉजिटिव और एक हेल्दी प्रेगनेंसी मिल पाती है। आप मान के चलिए, हमारा शुरू का फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिसको हम 3 महीने की जो प्रेगनेंसी होती है, हम कहते हैं ना कि उस प्रेगनेंसी को हमें बहुत अच्छे से, उन दिनों हमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है। उन दिनों हमें बहुत ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है, हमें लो फील होता है, क्योंकि इस हार्मोन की वजह से हमें हमारे एम्ब्रियो को बड़ा करने में, उसे के डेवलपमेंट में ये HCG हार्मोन बड़ी जिम्मेदारी से रोल प्ले करता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक नॉर्मल फीमेल में इस हार्मोन को अगर अभी टेस्ट करवाया जाए तो उसका लेवल बहुत डाउन, 7-8 इंटरनेशनल पर यूनिट निकलेगा। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तब इस हार्मोन का जो लेवल है सबसे ज्यादा रहता है। इसका ज्यादा रहना ही ये सुनिश्चित करता है कि हमारी प्रेगनेंसी सेफ है। इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है HCG हार्मोन। आपको इस हार्मोन के बारे में शायद अभी तक इतनी सरलता से नॉलेज ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जब एक प्रेग्नेंट होती है लेडी तो बहुत से हार्मोन रिलीज होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण हार्मोनों के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जिसमें से एक है प्रोजेस्टेरॉन, एक है एस्ट्रोजन। इन सब के बारे में डिटेल में हम समझ चुके हैं हमारे पुराने वीडियोज में। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखे हैं और प्रेगनेंसी की यात्रा करने जा रही हैं तो प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप समझ लें कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। HCG हार्मोन हमारे कॉर्पस ल्यूटियस को बनाए रखने के लिए, उन सेलों को मजबूत रखता है, उन सेलों को हर एक पोषण देता है, जब तक कि उस भ्रूण का इम्प्लांटेशन नहीं हो जाता। भ्रूण जायगोट अच्छे से यूट्रस के अंदर, यूट्रस की लाइनिंग के अंदर बहुत अच्छे से इम्प्लांट नहीं हो जाता, और जब तक कि प्लेसेंटा बनकर रेडी नहीं हो जाता तब तक ये कॉर्पस ल्यूटियस को मेंटेन करके रखता है HCG हार्मोन। क्यों? क्योंकि बच्चे का देखिए बॉडी में ये चीजें कितनी खूबसूरती से होती हैं, क्योंकि बच्चे को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और मदर से जो भी न्यूट्रिशन, जो भी ऑक्सीजन मिलनी है, उसके लिए अभी तक वो प्लेसेंटा नहीं बना है। इसलिए ये HCG हार्मोन बॉडी जानती है कि उस भ्रूण को, उस एम्ब्रियो को, उस जायगोट को अभी ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, क्योंकि प्लेसेंटा बना नहीं है। तो जब तक प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन जब हो जाता है, प्लेसेंटा बन जाता है, अच्छे से बेबी को सुरक्षित रखने के लिए हर एक चीज प्रोवाइड होने लगती है, तब धीरे धीरे बहुत खूबसूरती से, बहुत नेचर देखिए कितनी खूबसूरती से काम करती है। फिर ये कॉर्पस ल्यूटियस अपने आप से डिस्ट्रॉय होने लग जाती है जब प्लेसेंटा बन के रेडी हो जाता है। लेकिन जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता है तब तक ये HCG हार्मोन
हार्मोन हमारे जायगोट को बहुत अच्छे से सुरक्षित रखता है, सारी वो न्यूट्रिशन देता है, सारी वो एक एज अ मदर की तरह केयर करता है हमारे भ्रूण की, हमारे जायगोट की, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए उस वक्त जब तक कि प्लेसेंटा नहीं बना है। इस हार्मोन की इतनी महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट होती है ना प्रेगनेंसी में, क्योंकि यही शुरुआती में एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि एज अ शुरुआत में एक पॉपी सीड के बराबर जब हमारा बेबी होता है तब उसकी रक्षा, तब उसकी सुरक्षा एज अ मदर, जो हमारी इनसाइड एक मदर होती है उसकी तरह ये ट्रीट करता है HCG हार्मोन। इतनी अच्छे से उसे हेल्प करता है, इतनी अच्छे से उसे सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इतने अच्छे से उसका जो कॉर्पस ल्यूटियस जो सेल्स हैं उनको बनाए रखता है, जिससे कि हर एक न्यूट्रिशन मिलता रहे जायगोट को। और जब ये एम्ब्रियो पूरी तरीके से इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस में, यूट्रस की लाइनिंग में चिपक जाता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, और प्लेसेंटा बनके जब रेडी हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये HCG जो कॉर्पस ल्यूटियस बना के रखा हुआ था HCG हार्मोन ने, वो कॉर्पस ल्यूटियस धीरे धीरे डिस्ट्रॉय 14वें दिन तक पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इतनी खूबसूरती से ये सारे काम होते हैं। और आप जब नॉर्मल, जब किसी तरीके की, जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, और आप नॉर्मल कंसीव कर जाती हैं, आपको पता तक नहीं चलता है कि आपके शरीर में इतने अद्भुत काम हो रहे हैं, इतना बड़ी बड़ी जो मैकेनिज्म चलती है उसके बारे में आपको नॉलेज तक नहीं होती है। लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जब आपकी प्रेगनेंसी डिले होने लग जाती है, जब आपकी प्रेगनेंसी में एक आस बंध जाती है, तब आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि आखिर मुझे प्रेगनेंसी नेचुरल क्यों नहीं हो पा रही, कौन से ऐसे हार्मोन जिम्मेदार है मेरी प्रेगनेंसी को ना होने में, क्या वो भूमिका निभा रहे हैं, वो सब जानने की आपकी जिज्ञासा उमड़ती है। उसी जिज्ञासा को बताने के लिए, उसी जिज्ञासा को सरल भाषा में समझाने के लिए मैं इस चैनल पे आई हूँ, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं बताना चाहती हूँ कि आप सब विमेन्स की तरह मैं भी एक विमेन हूँ जो इन सारी प्रॉब्लम से बिल्कुल वैसे ही कनेक्ट कर पा रही हूँ जैसे आप, बिल्कुल उन्हीं सब परेशानियों से मैं भी गुजर रही हूँ जैसे आप। मैंने सोचा क्यों ना मैं बहुत सरलता से चीजों को समझाऊं, और आपको बहुत मुश्किल होता है इस सिचुएशन में जब अपने आप को पॉजिटिव रखना, क्योंकि हर तरीके से हम लोग वीक होते चले जाते हैं, हम इमोशनली वीक होते चले जाते हैं, हम फाइनेंशियली वीक होते चले जाते हैं, क्योंकि और आपको जब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते तब आप हर तरीके से डिसअपॉइंटमेंट होते हैं कि अब सब कुछ करा लिया, अब क्यों नहीं प्रेगनेंसी ठहर रही है, अब क्यों नहीं पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि हम कर कुछ नहीं सकते, और अगर हमने बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हुए ना हम, और बहुत ज्यादा परेशान हुए, और ज्यादा हमने एंजाइटी फील करी, तो हम जो हार्मोन्स को कवर करने का, बैलेंस उनको मेंटेन रखने का जो काम कर रहे हैं ना, वो 1 सेकंड के अंदर सब बिगड़ जाता है। इसलिए ये तो हम एफर्ट ही नहीं कर पाएंगे कि हम चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो जाए और हम डिप्रेस्ड हो जाएं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि इन्हीं सब चीजों की तो हम मेडिसिन खा रहे हैं, इन्हीं सब चीजों के लिए तो हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, इन्हीं सब चीजों के लिए तो हम डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हैं। तो हम डिप्रेस्ड नहीं हो सकते, हम परेशान नहीं हो सकते। हमारे पास एक ही सोल्यूशन है कि कहना तो बहुत आसान है मेरे लिए कि हम डिप्रेस्ड नहीं हो सकते, हम परेशान नहीं हो सकते, लेकिन मैं मानती हूँ ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और डेफिनेटली अगर कोई इन सब चीजों से गुजर रहा है तो वो इस सिचुएशन से जरूर गुजरेगा, उसको जरूर एंजाइटी होगी, उसे जरूर परेशानी होगी, जरूर हल्का सा वो स्ट्रेस में रहेगा। लेकिन आप अगर समझते हैं ना चीजों को, अगर आपको नॉलेज है ना चीजों की, तब आप उस सिचुएशन में जहां आप आधे घंटे रह रहे थे, नॉलेज से आप उस सिचुएशन में 5 मिनट में अपने आप को रिकवर कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी चीज की नॉलेज होना, क्योंकि हार्मोन्स बहुत ज्यादा और ज्यादा डिसबैलेंस हो जाते हैं जब हम स्ट्रेस लंबे टाइम तक रखते हैं अपने साथ।
इसलिए आपको अगर स्ट्रेस हो भी जाए, आपके साथ सालों साल इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं, तो भी कोई बात नहीं। आपको अब इतनी नॉलेज तो हो गई है इन सब वीडियो के जरिए, इन सब नॉलेज से, कि हार्मोन्स हमारे और ज्यादा खराब ना हो जाए, तो एटलीस्ट उस सिचुएशन से आप फौरन रिकवर कर ले जाएंगे, फौरन निकल के आ जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप सुपर वुमेन्स बन जाएंगी, आपके पास एक सुपर नेचुरल कुछ ऐसी पावर्स आ जाएंगी कि आप बिल्कुल नहीं हिल सकते, बाहर की सिचुएशन कैसे भी हो आप नहीं हिल सकते, मैं ये नहीं कह रही। आप डेफिनेटली होंगी परेशान, लेकिन उस परेशानी से आप बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगी, उस परेशानी से बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगी। इसलिए नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है दोस्तों। पहली तिमाही यानी कि 5 हफ्तों की अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो HCG का जो लेवल है, बिलीव नहीं करेंगे, वो 7000 इंटरनेशनल यूनिट पर ml के बराबर तक हो जाता है, और इससे भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है जब महिला प्रेग्नेंट होती है। एक नॉर्मल महिला, एक नॉर्मल फीमेल्स का HCG लेवल बहुत कम होता है, लगभग मान के चलिए 10-8 इंटरनेशनल पर यूनिट ml के बराबर होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जब वो प्रेगनेंसी की जर्नी में आ जाती है, तो क्योंकि यही हार्मोन हमारे ब्लड में, हमारे यूरिन में फ्लो करने लगता है, और सबसे ज्यादा इसी का सिक्रेशन होता है, और जब प्रेगनेंसी के दौरान इस हार्मोन्स की अधिकता ही होती चली जाती है। इसलिए इस हार्मोन की बहुत महत्वता है। इसकी कमी अगर है तो मान के चलिए आपको कभी भी प्रेगनेंसी ठहर ही नहीं सकती। ब्लड में HCG का लेवल बहुत हद तक हमें हमारे बच्चे की, ब्लड में HCG का लेवल बहुत हद तक हमें हमारे बच्चे की हेल्थ की इंफॉर्मेशन देता है। जी हाँ, हमारा बच्चा कैसी हेल्थ रखता है, हमारा बेबी हमारे अंदर किस तरह से उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो हेल्दी है या नहीं है, वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, सामान्य तौर पे उसका जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल है या नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें HCG हार्मोन से मिल जाती है। देखिए, जब ब्लड में बहुत ज्यादा HCG का लेवल, जब ब्लड में बहुत ज्यादा HCG का लेवल देखा जाता है, तो कभी कभी ये भी माना जाता है कि हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी जुड़वा हो। जी हाँ, सामान्य तौर पे जितना होना चाहिए उससे डबल आपका HCG लेवल है, उससे डबल आपका अगर HCG लेवल है तो समझा जाता है कि शायद आपके ट्विंस बेबी हैं, इसी वजह से आपका ब्लड में HCG लेवल अत्यधिक मात्रा में दिख रहा है। कई बार HCG का लेवल बहुत ज्यादा, सामान्य से बहुत ज्यादा जब दिखाई देना, तब मान के चला जाता है कि मे भी हो सकता है कि ऐसी कंडीशन आपका मिसकैरेज ना करवा दे, आपका गर्भपात ना हो जाए। कभी कभी सामान्य से बहुत अत्यधिक अगर ये HCG का लेवल देखा जाए, देखिए भाई, जब सामान्य से अत्यधिक देखा जाता है मिसकैरेज होने की भी संभावना देखी जाती है बहुत ज्यादा, अगर आपका HCG का लेवल ब्लड में है। क्योंकि हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि HCG का लेवल हमारी प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसी तक बहुत ज्यादा होता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि बेबी के लिए अभी प्लेसेंटा डेवलप नहीं हुआ है, और उस प्लेसेंटा डेवलप ना होने की वजह से बच्चे को जो भी हेल्दी न्यूट्रिशन है वो सिर्फ और सिर्फ HCG की ही हेल्प से मिल पा रहे हैं। इसीलिए HCG का लेवल उस टाइम पर ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है, बच्चे के लिए एक नया घर उसे मिल जाता है, बच्चे को एक नया न्यूट्रिशन देने वाला मिल जाता है, उसकी केयर करने वाला एक और चीज जब बन जाती है ना बॉडी में प्लेसेंटा के नाम की, तब वो धीरे धीरे 14वें दिन तक डिस्ट्रॉय हो जाने देता है। प्लेसेंटा के बाद 14वें दिन तक वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर फिर भी इस तरीके का ब्लड में टेस्ट ज्यादा दिख रहा है HCG का, तो मान के चलिए कि हो सकता है कि आपके शरीर में जहाँ प्लेसेंटा बन रहा हुआ है, हो सकता है कि कुछ ऐसी अनवांटेड प्रेगनेंसी है जो कि हेल्दी नहीं है, कुछ ऐसे टिश्यूज बन गए हैं जो आपके प्लेसेंटा के एरिया में कुछ एक्स्ट्रा टिश्यूज बन गए हैं जो एक गांठ की तरह एज अ बेबी प्रेगनेंसी शो हो रही है, बट वो प्रेगनेंसी है नहीं।
तो मे बी ऐसा भी होता है कई बार HCG का लेवल जब ज्यादा दिखता है खून में, तब ऐसी भी संभावना देखी जाती है। HCG का लेवल बहुत बार आपको मैं बताऊं, बहुत बार देखा गया है जब किसी फीमेल में वेजिनल कैंसर की जैसी संभावनाएं होती हैं, तब भी हमारे खून में HCG का लेवल बढ़ा हुआ दिखता है। कभी ओवरी कैंसर की जब संभावना होती है, तब भी हमारे ब्लड में HCG का लेवल बढ़ा हुआ दिखता है। तो मान के ये चलिए कि HCG का लेवल, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हार्मोन्स की बात हो रही है, अब प्रेगनेंसी हार्मोन्स की बात हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि वो प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में ही बड़ा लेवल दिखाए। हो सकता है कि प्रेगनेंसी आपको नहीं भी है और फिर भी ब्लड में अगर इन हार्मोन्स का बड़ा लेवल दिख रहा है, HCG का बड़ा लेवल दिख रहा है, तो बहुत सी परेशानियों की भी ये संकेत होते हैं। आप जरूर इन सब चीजों को नजरअंदाज ना करें, आप जरूर इन चीजों में अवेयर रहें। जब हम हार्मोन्स की ही बात करते हैं, तो मैंने अभी बताया कि हार्मोन्स का बड़ा लेवल कब होता है, घटा लेवल कब होता है। लेकिन जब हम हार्मोन्स की बात करते हैं ना, तो हार्मोन्स हमारा बॉडी बहुत अच्छे से कब उसे सिक्रेशन देने, कब उसे सिक्रीट करना है, कब उसे सिक्रेशन उसे अपनी बंद करनी है, उस हार्मोन्स की बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से, सुपर तरीके से काम करता है। लेकिन क्योंकि हम हार्मोन्स में हमेशा ये समझते हैं इनका एक बैलेंस होता है, अगर अपने बैलेंस से हटकर काम करते हैं ना, तब ये नुकसान हमें देते हैं हमारे शरीर को। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी हार्मोन्स की बात होती है तो हम बात करते हैं अपने हार्मोन्स के बैलेंस होने की। अब समझते हैं कि अगर शरीर में हमारा ये HCG हार्मोन अगर कम है, मान के चलिए सपोज आपने अब अपना ये यूरिन टेस्ट किया और आपकी किट ने आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिए, तो संभवतः अगर पॉजिटिव रिजल्ट दिए तो इसका मतलब क्या है कि आपके यूरिन में HCG का लेवल आ गया है, इसी वजह से उसने बता दिया है कि हाँ प्रेग्नेंट है। ठीक है, अब इसको और ज्यादा सुनिश्चित करने के लिए आपने ब्लड टेस्ट करवाया। जैसे ही आपने ब्लड टेस्ट करवाया और ब्लड में आपका ये HCG का लेवल अगर घटा हुआ दिखा, तो समझा ये जाता है कि प्रेगनेंसी अगर आपको है तो फिर आपका लेवल घटा हुआ क्यों है। तो ऐसी प्रेगनेंसी खतरे की प्रेगनेंसी कहलाती है। मतलब हो सकता है कि आपको आपके कहीं फॉलोपियन ट्यूब में, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, कहीं फॉलोपियन ट्यूब में तो आपका इम्प्लांटेशन नहीं हो गया, कहीं फॉलोपियन ट्यूब में जो इम्प्लांटेशन आपके यूट्रस में होना चाहिए था, कहीं आपका एम्ब्रियो वहां तो नहीं डेवलप हो रहा है। वो बहुत खतरनाक प्रेगनेंसी होती है, उसमें एक फीमेल की जान भी जा सकती है, वो ब्लास्ट भी हो सकता है, क्योंकि बेबी ग्रो करेगा और क्योंकि फॉलोपियन ट्यूब बहुत पतली पतली, हमारी छोटी बहुत पतली पतली नलियां होती हैं, तो स्पेस नहीं होता है और वो बनी नहीं, उस प्रेगनेंसी वहां पे ग्रो करने के लिए है नहीं वो। तो इसलिए ऐसी प्रेगनेंसी को जल्दी से डिटेक्ट कर लेना, इसलिए सुनिश्चित कर लेना, HCG लेवल को जांचना बहुत जरूरी है, अर्ली स्टेज पे जांच लेना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारी प्रेगनेंसी एक प्रॉपर जगह पे हो रही है या नहीं हो रही है, जहाँ पे बेबी का सब कुछ होता है, जहाँ पे बेबी डेवलप्ड होता है, यूट्रस उसका घर है उसको डेवलप करने के लिए, कहीं इसकी बजाय कहीं और तो नहीं प्रेगनेंसी हो रही है। इसलिए HCG को अर्ली, जिसको हम कहते हैं ना अर्ली डिटेक्ट प्रेगनेंसी क्यों करवाते हैं, जिससे कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हैं तो वो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा ना बढ़ जाएं, इनिशियल स्टेज पे ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर पाएं। इसलिए बहुत जरूरी है शुरू में ही अर्ली प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करना। उम्मीद करती हूँ HCG के बारे में आपको एक बहुत सरल भाषा में ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। ये हार्मोन कितना जरूरी है हमें प्रेग्नेंट बनाने के लिए, ये हार्मोन की वजह से हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे बच्चे के लिए कितना जरूरी है ये हार्मोन, हमें ये सब कुछ सरल भाषा में समझ में आ गया है। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, प्लीज मुझे नीचे कमेंट करिए। अपनी किसी भी समस्या को, कोई भी अगर आपकी परेशानी है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगी और उम्मीद करूंगी कि आपको इस प्रेगनेंसी की जर्नी में बहुत ही आराम से, कामली और हर एक चीज को समझाती चलूं,
थैंक यू सो मच।